जुम्मतुल मुबारक के दिन पानी के गिलास पर कुरान पाक की छोटी सी सूरत को पढ़ लें मगरिब की नमाज से पहले पहले। ऐसा मुजर्रब वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस अमल को करने के बाद आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ और अगर आपके जिस्म में कोई भी बीमारी है वो सब की सब बीमारियां आपकी जिंदगी से, आपके जिस्म से बिल्कुल खारिज हो जाएंगी। ये ऐसी सूरह मुबारका है, इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत सारे खजाने और शिफा रखी है और इस सूरत के 100 नाम हैं। तो लिहाजा आप लोग इस वजीफे को जुम्मे के दिन मगरिब की नमाज से पहले पहले कर लें, आपके मुकद्दर बदल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन जो शख्स भी पानी का एक गिलास लेकर इसके ऊपर सूरतुल फातिहा शरीफ को इस तरह पढ़कर दम कर दे, फिर वो पानी का गिलास पी ले, 1 या 2 घंटे बाद जब उसको पेशाब आएगा, उसके वजूद की हर बीमारी उसकी पेशाब की नाली से खारिज हो जाएगी। उसके कामों में जितनी भी रुकावटें होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। इसका वजूद पाक हो जाएगा। फिर वो अल्लाह की बारगाह से जो भी दुआ मांगेगा उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। इसलिए कि जुम्मे का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है और ये सूरत भी बहुत ही मुबारकत सूरत है। इसका एक खास तरीका है, इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है जो आज मैं आप दोस्त अहबाब को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिसके जरिए आप ज्यादा अरसे भी नहीं है बल्कि चंद दिनों के अंदर अंदर आपको अल्लाह ताला वो सब कुछ अता फरमाएगा जिसकी आपने आरजू रखते हैं, जिसकी आप तमन्ना करते हैं। जो कुछ आप चाहते हैं 1 महीने के अंदर अंदर वो सब कुछ आपको अता कर दिया जाएगा। बस आप इस कीमती अमल को जानने के लिए इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है अगर किसी बच्चे के लिए किया जाए तो बच्चों का मुकद्दर संवर जाता है। अगर किसी बीमार के लिए किया जाए उसको फौरन शिफा मिल जाती है। हर काम के लिए इस अमल को किया जा सकता है, क्योंकि दीन और दुनिया की तमाम जायज़ कामों की ये कुंजी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, इसको ख़त्म करने के लिए ये अमल तीर ब हदफ है और हर शख्स इस अमल को एक मरतबा ज़रूर ज़िंदगी में कर ले और ये ख़ास जुम्मतुल मुबारक के दिन करना है। इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को करेंगे पहले दिन ही इस अमल की सारी बरकतें आपको नसीब होंगी। जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, मिसाल के तौर पर वो ख़वातीन हैं जिनका बच्चा दूध नहीं पीता या जो बच्चा बीमार रहते हैं, इनको सूरतुल फातिहा का ये पानी पिलाएं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा देता है। इसी तरह अगर कोई भी किसी भी किस्म का ख़वातीन के अंदर कोई ऐसा मर्ज है जो ला इलाज है, जिसका डॉक्टरों से इलाज करवा के थक चुके हैं और वो काबू में ना आने वाले मर्ज हैं, इसके लिए इस सूरतुल फातिहा के पानी को इस्तेमाल किया जाए, फौरन इसको शिफा मिल जाती है। ये पानी आप हर जुम्मे भी तैयार कर सकते हैं, एक ही जुम्मे में तैयार करके इस पानी को रख सकते हैं और ये पानी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ही दिन में इस पानी को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसकी मुकम्मल तफसीलात में आपको फर्दन फर्दन बताता हूँ। सबसे पहले ये समझिएगा कि आपने इस अमल को कैसे करना है। 1 गिलास पानी पास रख लें या 1 बोतल पानी की आपने पास रख लें। इसी या ऐसी बोतल के जब आप पर सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ें, या ऐसा बर्तन रखें कि जो खुला हो, जिसके अंदर जब आप ये सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ें तो आपकी जो सांसें हैं, आपकी जो बोलने की सांस है, वो इसके पानी के साथ टकराती रहे। इतना नज़दीक करके आपने सूरत को पढ़ना है या कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर लिया जाए
کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں، جو کچھ آپ کے ذرات جو ہیں وہ پانی کے اندر گرتے رہیں، آپ کی سانسوں کی جو ہوا ہے، جو آپ کی سانسیں ہیں وہ پانی کے ساتھ ٹکراتی رہیں۔ بس اس طریقے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے، اور اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن فجر سے لے کر عشاء تک پوری رات کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج ابھی جب مغرب کا وقت ہوگا تو اس کے بعد اگلے جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو کل شام تک آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ پورے مہینے کے اندر 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں، ہر جمعے کو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جمعے کو بھی دن اس عمل کو کر کے وہ پانی تیار کر کے اپنے گھر میں محفوظ رکھ لیں، انشاءاللہ جب تک وہ پانی رہے گا آپ مالا مال رہیں گے۔ تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کی ویسے بھی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جمعۃ المبارک کے دن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری امت مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود پاک خود سنتا ہوں، اور پھر جس کا حضور پاک سنے پھر اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ کتنی قسمت والا ہوگا، کتنے مقدر والا ہوگا، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے ہر مسائل حل ہو جاتے ہیں، چاہے ذہنی مسائل ہوں یا جسمانی مسائل ہوں، روانی مسائل ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اول آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس کو ہر نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اگر نماز کے اندر اس سورت کو نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے اس سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہر بار جب ختم ہو آخر میں آپ نے آمین بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی میم کے ساتھ آپ نے الف لام کو ملا کر پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ بسم اللہ کو عام نہ سمجھیے گا، یہ بسم اللہ ایسی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں تھیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی۔ 4 نہریں جبریل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی۔ جبریل امین سے حضور نے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ میں ان 4 نہروں کے چشمے کو دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ وہ فرشتہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے سے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ پڑھی تو فوراً وہ تالا کھل گیا۔ جب تالا کھلا اور اس کو بسم اللہ پڑھتے ہی تالا کھل گیا تو اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اور اس طرح بسم اللہ کی ہاتھ سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے، رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ اور اندر سے آواز آ رہی تھی، اے حبیب، اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کو 4 کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی برکت ہے۔ یہ پانی، دودھ، سب کچھ دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
नून से, यानी कि निल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इस तरह आपने ये बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़नी है और आखिर में आमीन भी कहना है। और पानी इनका गिलास सामने मौजूद हो। इस सूरत में आप ये अमल करते हुए किबले के जानिब मुंह रखिएगा कि खाने काबा जिस तरफ है उस कर आपने नमाज पढ़ते हैं। आसान लफ्जों में कहूँ तो उधर मुंह करके आपने इस अमल को करना है। इस सूरतुल फातिहा के अंदर 7 आयत हैं, 7 आयत, और ये 7 आयत की बड़ी फजीलत है। देखिए सूरतुल फातिहा के अंदर 7 आयत हैं और आपको पता है कि ज़मीन और आसमान भी 7 हैं, ज़मीन भी 7, आसमान भी 7 हैं और काबे के चक्कर भी 7 हैं। इसके अंदर बड़ी हिकमतें छुपी हुई हैं, बड़े राज हैं। मैं इनकी तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता क्योंकि इसके लिए वीडियो बहुत तवील हो जाएगी और आपको भी वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं आपको मुख्तसर के साथ ये अमल बता दूं, और जो शख्स हमारी जुम्मतुल मुबारक की दुआओं के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है उसको चाहिए 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर कमेंट में अपना नाम लिख दे। जुम्मतुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद हमारी दुरूद पाक की महफिल होती है, इसमें आपका दुरूद पाक भी शामिल किया जाएगा और आपके लिए भी खुसूसी दुआ की जाएगी। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमाएगा, हर मुश्किल आसान होगी, हर हाजत आपकी ज़रूर पूरी होगी। इसलिए दोस्तों आपने इसी तरतीब के मुताबिक, जो तरतीब मैंने आपको बताई है इसके मुताबिक आपने सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है। मैं आपको बता दूं सूरतुल फातिहा के और भी बहुत नाम हैं, 20 नाम हैं सूरतुल फातिहा के। ये सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। और मैं आपको बता दूं कि ये सूरतुल फातिहा तिरमिजी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक मौजूद है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा की मिसल तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, इससे पहले किसी भी किताब में कोई भी ये सूरत नहीं उतरी, किसी भी किताब में सूरतुल फातिहा का नुज़ूल नहीं हुआ। ये अल्लाह ने खास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अता फरमाई है और हुजूर की उम्मत इससे फ़ायदा हासिल कर रही है। इसके अंदर सारी की सारी हिकमतें छुपी हुई हैं। बस आपको जो तरीका बताया उसके मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में बहारें आप खुद देखेंगे। तो दोस्तों आपने इस तरतीब के मुताबिक 101 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है और पानी पर दम कर देना है। पानी की सांसें तो आपकी पानी के साथ टकरा रही हैं। इस तरतीब के मुताबिक फिर आपने इस पानी को जब पीना है तो हर बार पीने से पहले 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 1 मरतबा सूरतुल फलक, 1 मरतबा सूरतुल नास पढ़कर इस पानी को पी लिया करें। इंशाअल्लाह आपके वजूद में जितनी भी रुकावटें होंगी, जितनी भी बीमारियां होंगी, वो सारी की सारी पेशाब के जरिए से खारिज होना शुरू हो जाएंगी। ये पानी आप हर जुम्मे भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ एक जुम्मा तैयार करके भी पूरा हफ्ता इस पानी को इस्तेमाल करते रहें और सारी ज़िंदगी भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप आखिर में जो है सूरतुल फलक और सूरतुल नास ना भी पढ़ा जाए, वैसे भी इस पानी को पी लें, इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें नसीब होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।